राहुल गांधी के बयान पर भड़के ओवैसी ने दिया चौंकाने वाला बयान। ओवैसी का पलटवार, राहुल गांधी के दो प्यार, इटली और नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी की उम्र को लेकर ओवैसी ने कसा तंज। ओवैसी ने राहुल गांधी को दी शादी करने की नसीहत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना चुनाव प्रचार कर रहे ओवैसी लगातार कांग्रेस पर भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कांग्रेस को लेकर ओवैसी के द्वारा बड़ी बयानबाजी की जा रही है और इन दिनों ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। लगातार राहुल गांधी की बयानबाजी से आहत होकर ओवैसी के द्वारा बड़े बयान दिए जा रहे हैं और इस बार ऐसा बयान ओवैसी के द्वारा दिया गया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता तिलमिला उठे। राहुल गांधी की उम्र पर तंज कसते हुए ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि अब राहुल गांधी को ज्यादा दिन अकेले नहीं रहना चाहिए, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में जंग देखने को मिल रही है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का बड़ा दावा कर दिया है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी के बीच में तीखा टिप्पणी का दौर देखने को मिल रहा है। तेलंगाना की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने केसीआर, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मोदी जी के 3 यार ओवैसी और केसीआर, और अब इसी बयान पर भड़के हुए ओवैसी ने पलटवार कर दिया है। ओवैसी ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी के दो प्यार, इटली और नरेंद्र मोदी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राहुल गांधी इटली से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उनकी मां वहां की रहने वाली हैं। वहीं वह मोदी से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वहीं से उनको ताकत मिलती है। ओवैसी ने कहा कि अमेठी की जनता आखिर राहुल गांधी के दोस्त क्यों नहीं बनी, उसने स्मृति ईरानी को क्यों चुन लिया। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि अब राहुल गांधी को ज्यादा दिन अकेले नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो 50 साल के हो गए हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी के पास ना तो कोई घर है ना ही कोई पार्टनर है, इसीलिए वो बाहर भी यार के बारे में सोचते रहते हैं। अब राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनकी सही उम्र निकल चुकी है। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी भी मिले हुए हैं और वो दोनों लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के अंदरूनी दोस्त हैं, लगातार मोदी की टीम के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए ही ये दोनों टीमें काम कर रही हैं। इन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जा सकता है। केसीआर लगातार ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने रहें और मोदी चाहते हैं कि केसीआर ही मुख्यमंत्री बने रहें। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि उनके खिलाफ 24 केस दर्ज किए गए हैं। एक बार तो उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है, लेकिन केसीआर के खिलाफ अब तक कोई केस नहीं हुआ। उन पर कभी भी सीबीआई और ईडी ने शिकंजा नहीं कसा। गांधी ने कहा कांग्रेस का लक्ष्य है पहले तेलंगाना में बीआरएस को हराना है और इसके बाद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। इसके बाद 3 दिसंबर को तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं और सियासी सरगर्मियों के बीच में लगातार ओवैसी और राहुल गांधी के बीच में बयानबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके का पलटवार ओवैसी के द्वारा किया गया, उससे कांग्रेस के दिग्गज नेता तिलमिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा ओवैसी के बयान पर कोई पलटवार नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि क्या ओवैसी के बयान का पलटवार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा किया जाएगा या फिर ओवैसी के बयान पर कांग्रेस के दिग्गज नेता चुप्पी साध लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।